नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे टैली कोर्स के बारे में कि टैली क्या होता है, टैली हमको क्यों पढ़ना चाहिए, टैली क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कितने मंथ का होता है, क्या पढ़ाया जाता है इसमें और हमको इसको पढ़ने के बाद क्या एडवांटेज होते हैं, क्या लाभ होता है हमें, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। पहले तो ये जान लेते हैं कि टैली होता क्या है। टैली एक सॉफ्टवेयर है। टैली एक सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर का मतलब जिसे छू ना सके, ऐसे जैसे व्हाट्सएप आपका एक सॉफ्टवेयर है, यूट्यूब आपका एक सॉफ्टवेयर है, मोबाइल क्या है, हार्डवेयर है, आप उसे छू सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप ये सब ऐप है ना, जो हमारे मोबाइल के, हमारे लैपटॉप के सब अंदर रहते हैं, है कि नहीं। तो सॉफ्टवेयर उसे जिसे हम छू ना सके, ठीक, उसे क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर। तो टैली भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक ऐप ही है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो अगर आपसे सिंपल शब्दों में कोई पूछे कि टैली होता क्या है, तो कहते जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, फ्रिज, कुछ भी हम खरीदने जाते हैं तो एक हमको रसीद बना के मिलती है। रसीद बना के मिलती है ना, तो वो रसीद किस में बनाई जाती है, टैली में बनाई जाती है, ठीक। ऐसा नहीं, टैली में सिर्फ बिल ही बनाते हैं और जीएसटी वगैरह, टैक्स वगैरह मेंटेन करने के लिए भी इसका यूज होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे सिंपल भाषा में कि टैली किसे कहते हैं, तो सीधे उधे बताइए, टैली जो होता है ये एक सॉफ्टवेयर है और इसमें क्या काम करते हैं, बिल बनाने का काम करते हैं, ठीक। बिलिंग का काम किसमें करते हैं, टैली में करते हैं। यानी जैसे कहने का मतलब जो फिजिकल में हमारी चीजें होती हैं, जैसे मान लो हम किसी को एक ये पेन बेच दिए, ठीक, तो ये फिजिकल में हमने इसको 20 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए में बेचा। इसी चीज को डिजिटल में करना, डिजिटल का मतलब जैसे कंप्यूटर में अपने लिख के बताना, उसी को बोलेंगे टैली में लिख के बताते हैं हम, ठीक। तो ये जो फिजिकल में हम काम करते हैं, जैसे चेयर बेचे, कुर्सी बेचे, एसी, मशीन, कूलर, कुछ भी हमने वो बेचा, उसी चीज की रसीद हम किसमें बनाते हैं, टैली में बनाते हैं, ठीक। देखिए, टैली का जो ड्यूरेशन होता है वो कितने मंथ का है, 3 मंथ का है। यानी आपको कितने महीने में टैली पढ़ा दिया जाएगा, 3 मंथ में। और इसकी जो फीस होती है अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट, यानी ये तो होता है प्राइवेट कोर्स। प्राइवेट कोर्स उसे कहते हैं जो संस्था वाले कराते हैं, जैसे संस्था वाले खुद डिसाइड करके कराते हैं। गवर्नमेंट कोर्स से कहेंगे जो सरकार कराती है, जैसे ट्रिपल सी, ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, बीसीसी, ये सब जो कोर्सेस होते हैं, ठीक। तो प्राइवेट कोर्स है तो इसकी फीस अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट होती है। सरकारी रहता है तो फॉर्म पे उसकी फीस लिखी रहती है, जैसे ट्रिपल सी में 500, ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन करोगे तो 500, ये सब उसमें लिखी रहती है। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट वाले फीस लेते हैं, जैसा उनका चार्ज है, 2500, 3000, 4000, जैसा जो चार्ज करे, ठीक है। अब देखिए, अब देख लेते हैं कि टैली में आपको पढ़ाया क्या जाता है, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। पहला जो है वो क्या है, पहला है बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखांकन। जो चीजें हम पैसे के रूप में लिखते हैं उसे अकाउंटिंग कहा जाता है। जैसे कोई सामान खरीदे, उसको पैसे के रूप में लिख दिया, हाँ फला सामान इतने रुपए का हमने खरीदा है, तो उसी को अकाउंटिंग कहते हैं। तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा, अकाउंटिंग कितने टाइप के होते हैं, अकाउंट्स किसे कहते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल होता है। ये जब आप टैली पढ़ेंगे तो हम आपको बताइए। देखिए, हम आपको कुछ कोर्सेज के बारे में बता रहे हैं। अभी जो कोर्स आपको समझ में आएगा, आपको कोर्स हमारे चैनल पे कर सकते हैं। पहले कोर्सेज के बारे में हम आपको बता दें, बहुत सारे कोर्सेज के बारे में बताएंगे, आपको जो समझ में आएगा हमारे चैनल पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, इंट्रोडक्शन टू टैली। इंट्रोडक्शन टू टैली का मतलब टैली के बारे में आपको परिचय बताया जाएगा, टैली है क्या, क्यों बना था, कहाँ बना था, किसने बनाया था, ये सारी चीजें, ठीक। और अगर कोई पूछे टैली को किसने बनाया था, तो बता दीजिएगा एसएस गोयनका, जिनका नाम था श्याम सुंदर गोयनका। और कोई पूछे कहाँ बना था, तो ये बैंगलोर में बना हुआ था। अभी टैली कंपनी को कौन चला रहे हैं, तो एसएस गोयनका के पुत्र भरत गोयनका चला रहे हैं, ठीक। टैली का यूज क्या होता है, अकाउंट, स्टॉक, टैक्स, ये सबको मेंटेन करने के लिए किया जाता है, ठीक। तो अगर कोई पूछे टैली किस कंपनी ने बनाया है, तो इसकी कंपनी का नाम है टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसके मालिक एसएस गोयनका है, हमारे इंडिया के ही हैं, ठीक। अब देखिए, कंपनी क्रिएशन, टैली में आपको कंपनी क्रिएट करना बताया जाएगा। अकाउंट विथ इन्वेंट्री। अकाउंट जो होता है इसका मतलब खाता, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक या आइटम जिसे बोलते हैं, सामान। तो खाते को मेंटेन करेंगे सामान के साथ, आइटम क्रिएशन। अच्छा ये बताइए, टैली एक सॉफ्टवेयर है, कितने जगह यूज होता है, तो कई जगह पे यूज होता होगा। जैसे मेडिकल स्टोर देख लीजिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक शॉप देख लीजिए, कंपनी देख लीजिए। अच्छा ये बताइए, अगर टैली मेडिकल स्टोर पे चल रहा है तो उसे कैसे पता कि वो मेडिकल स्टोर पे चल रहा है। जब आप आइटम बनाएंगे, जब आप आइटम में पैरासीटामॉल बना रहे हो, तो वो का इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे पैरासीटामॉल बिकता है नहीं, तो वो कहाँ चल रहा है, तो उसको पता चल जाएगा, अरे भैया लग रहा है हम कहाँ बैठे हैं, मेडिकल स्टोर पे बैठे हैं। और अगर आप आइटम में क्या क्रिएट कर रहे हो, एसी क्रिएट कर रहे हो, तो उसको ये थोड़ी लगेगा कि हम मेडिकल स्टोर पे बैठे हैं, उसको क्या लगेगा कि हम इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे हैं, लग रहा है कहीं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे बैठे हुए हैं, है कि नहीं। तो आइटम से ही हम बताते हैं कि हम कौन सा काम कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड हमारा काम होगा वही आइटम हम यहाँ क्रिएट करेंगे, ठीक। गोडाउन क्रिएशन, गोडाउन का मतलब होता है गोदाम।
गोदाम मेंटेन करना, कंपनी के एक से अधिक गोदाम होते हैं कि नहीं, यहाँ भी है वहां भी है, वो सब कैसे मेंटेन करते हैं इसके बारे में। इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, ब्याज कैलकुलेट करना। जैसे कोई कुछ टाइम के लिए सामान लेके गया है तो उसके अमाउंट पे ब्याज लगाना, कि कोई मान लो 15,000 का सामान लेके गया है तो उसके अमाउंट पे कितना ब्याज लगेगा, 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का, ठीक है। अब कोई मान लो 5% लगा रहा है, 15 या 75, 750 रुपए उसका ब्याज लग जाएगा, है कि नहीं, 1 महीने का। और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब जब कोई चीज हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको लैपटॉप ही बनाना है, आप मदरबोर्ड खरीदिए, SMPS खरीदिए, उसका कैबिनेट, उसका पुर्जा खरीदिए, और क्या होता है, रैम खरीदिए, रोम खरीदिए, सब कुछ खरीद के फिर बनाएंगे ना, तो वो सब क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इसका ज्यादा यूज करती हैं, ठीक, टैली का ज्यादा यूज करती हैं। चेक प्रिंटिंग, चेक वगैरह प्रिंट निकालना, फिर टैक्स, GST, सर्विस टैक्स, TDS, TCS, एक्साइज। देखिए GST अगर आपसे कोई पूछे तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो सामान पे टैक्स लगता है उसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। और GST तो GST के 5 क्लास होते हैं, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। सबसे हाईएस्ट क्लास 28% है, हमारे शिक्षा पे कितना लगा हुआ है, 18%। बाकी और उसके बारे में जब टैली पढ़ाएंगे तो डीपली बताएंगे कि किस पे कितना परसेंट लगता है। सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स का मतलब होता है सेवा कर। देखिए जब आप कोई टैक्स पे करते हैं तो उसके बदले में आपको सामान मिलता है या अमाउंट मिलता है। जैसे GST आपने पेड किया तो आप किसी प्रोडक्ट पे पेड करेंगे, उसके बदले आपको प्रोडक्ट मिलेगा। और सर्विस का मतलब होता है जिसको पे करने के बाद आपको कोई सामान ना मिले, सेवा मिले। जैसे आप देखे होंगे जब आप मीशो वगैरह पे, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे कोई प्रोडक्ट बुक करते हैं तो उसमें लिखा रहता है डिलीवरी चार्ज। डिलीवरी चार्ज का मतलब डिलीवरी चार्ज से आपको कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन वो आपको सामान देने आ रहा है तो उसका चार्ज ले रहा है ना, तो उसे सर्विस टैक्स बोलेंगे। जैसे आपके यहाँ बिजली का बिल तो निकालने आते हैं, वो क्या लेते हैं, सर्विस टैक्स लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बदले आपको कुछ मिल थोड़ी रहा है, वो आए, थोड़ा कष्ट किए आने का, इसलिए तो वो सर्विस टैक्स ले रहे हैं। रेस्टोरेंट में आप बैठे हो, आपका बिल आएगा तो उसमें क्या लिखा रहेगा, सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स का मतलब कि हाँ तुम्हारा जो इतना खातिरदारी हुआ है, बढ़िया से AC में बैठे हो, उसका क्या लगेगा, पैसा लगेगा। तो उसे यानी जो हमें ऐसा टैक्स जो हम देते हैं लेकिन उसके बदले हमें कुछ मिलता नहीं है, सेवा मिलती है, उसे सर्विस टैक्स बोलेंगे। TDS सैलरी पे लगाया जाता है। TDS सैलरी पे, जैसे कंपनी वाले कहते नहीं हमारे सैलरी से TDS कट गया है। TDS का मतलब कुछ पैसा आपकी सैलरी से कटता रहता है, कंपनी वाले TDS वसूल करते हैं और सरकार को उनको जमा करना पड़ता है, ठीक। आगे TCS, ये किसी लिक्विड पे लगता है। लिक्विड मतलब जैसे लीकर हो गया, जो अल्कोहल हो गया, शराब हो गया, इन सबों पे TCS, ठीक। और एक्साइज, किसी आइटम पे लगने वाला पहला टैक्स एक्साइज होता है। जैसे कोई आइटम बन के तैयार हो गया है तो उसमें, जैसे लैपटॉप बन के तैयार हो गया तो उस पर पहला टैक्स कौन लगेगा, एक्साइज, ठीक। फिर आता है प्रोजेक्ट, आपको प्रोजेक्ट कराया जाएगा टैली में, बैंक का स्टेटमेंट निकलवाया जाएगा, रिविजन कराया जाएगा, MCQ टेस्ट होगा आपका। इतना सिलेबस होता है, ठीक, टैली का। अब ये देख लेते हैं कि टैली कोर्स करने से हमें फायदे क्या होते हैं। एक तो हम, पहला है कि अकाउंटेंट का काम कर सकते हैं। अकाउंटेंट का काम अगर हमें करना है, कहते नहीं कंपनी में ये हमारे अकाउंटेंट हैं, तो अकाउंटेंट का काम करना है तो ये कर सकते हैं। बिलिंग एग्जीक्यूटिव का काम कर सकते हैं आप, GST एग्जीक्यूटिव का काम कर सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर सकते हैं, मैनेज सेल्स एंड परचेज, सेल और परचेज जो होता है, जैसे कहने का मतलब सामान बेचना खरीदना, इन सबको भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जो आपको रसीद बना के देते हैं, वो लोग किस पे काम करते हैं, टैली पे ही तो काम करते हैं, ठीक। फिर बिजनेस में आप यूज कर सकते हैं, अपने बिजनेस में, प्राइवेट ऑफिस वगैरह में भी आप टैली का यूज कर सकते हैं, सर्टिफिकेट लगा के जॉब भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये थे हमको टैली के एडवांटेज, डिसएडवांटेज। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा।